सब बच्चे हाथ जोड़ो। सब बच्चे सबसे पहले जयकारा करेंगे, हैं? ऐसे बहुत बढ़िया। बोलो महावीर भगवान की, बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, बोलो आचार्य भगवान वादीव सिंह की, छत्र चूड़ामणि, बोलो छत्र चूड़ामणि और गद्य चिंतामणि, बहुत बढ़िया, नामक ग्रंथों की जय। सीमंधर भगवान की, प्रणम्य सागर महाराज की, लक्ष्य नामक ग्रंथ की, बहुत बढ़िया है ना। अब कल से सब सारा जयकारा कौन लगाएगा? कल से जयकारा जो आगे बैठेगा वो लगाएगा, ठीक है। आज राधा रानी का नंबर है, फिर कल जो जो आगे बैठेगा, ठीक है। सब जिससे कि नाम याद होंगे ना धीरे धीरे बच्चों को, ग्रंथ का नाम, भगवान का नाम, है ना। कल का विषय हमारा बड़ा गंभीर विषय हो गया था, है तो बच्चों के हिसाब से, परंतु मुनि महाराज श्री प्रणम्य सागर महाराज जी ने, जो आप लोग बच्चे 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद बड़े हो जाओगे, होगे नहीं होगे बड़े? फिर बुढ़े हो जाओगे, फिर मर जाओगे। जो भी संसार में आया है बेटा, वो एक ना एक दिन देखो जाएगा, ठीक है ना। हम भी आए धीरे धीरे, अब लगभग आधे से ज़्यादा उम्र हमारी पूरी हो गई, 40 साल के होने को आए हैं। भैया जी भी 25-30 साल के, कितने साल के हो गए? 30 साल के हो गए। तुम कितने के हो बेटा? तुम 18 की हो भी, तभी इतने तेज हो। हाँ, प्रद्युम्न कुमार पढ़ रहे हैं ना सुबह, उसी की तरह 18 साल के हो गए। तो युवा अवस्था ये 15 साल से लेकर लगभग 30-35 तक चलती है, जो वर्तमान के सिस्टम के हिसाब से 70-80 वर्ष की अधिकतम आयु है लगभग सांसारिक लोगों की वर्तमान में। तो 15 से 30 साल का जो पीरियड है ना बेटा, है, अभी आप कितने साल के बेटा? 16 के हो गए। देखो अब इस टाइम इसकी युवा अवस्था एक तरह से शुरू हो गई है। 16 साल का हो गया बच्चा। और तुम लोग कितने साल के हो? तो बड़े बड़ी बच्चियां जो हैं 13 की है। और पीछे वाली राधा रानी 13, तुम है 14, है ना। अभी बहुत ज़रूरी है तुम्हें, जो कल का अध्याय था ना, 15 साल से लेके 30 साल की उम्र तक जो गलतियां होती हैं, इसीलिए मुनि महाराज जी ने ये नहीं सोचा कि ये सारी बातें हम छोटे छोटे बच्चों को बताएंगे तो कोई बुरा तो नहीं मानेगा। गंभीर विषय था, कल थे ना तुम, कल की कक्षा में थे ना, कि विधवा हो गई तो उसको पुनर्शादी दोबारा करनी है नहीं करनी है, तलाक हो गया किसी कारण से, शादी के बाद नहीं चल पाई, तो दोबारा शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, माँ बाप को उसकी शादी करा देनी चाहिए नहीं करा देनी चाहिए। अचानक से उसका पति रोग से मर गया, एक्सीडेंट में मर गया। इसीलिए इतना गंभीर विषय पे 5-6 क्वेश्चन बनाए महाराज जी ने, क्योंकि बच्चों के लिए बनाए, क्योंकि बच्चे कल को इन्हीं की शादियाँ होंगी 2-4-5 साल बाद। आप लोगों को स्कूल में, कॉलेज में ये विषय नहीं पढ़ाए जाएंगे। वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति है, जो एजुकेशन है, जो आपकी पुस्तकें हैं, भैया जी भी झाड़छा में जाकर रोज प्रतिदिन पढ़ाते हैं स्कूल में, तो वहाँ की जो वर्तमान की, चाहे यूपी बोर्ड चल रहा है यहाँ उत्तर प्रदेश में, कहीं सीबीएसई चल रहा है, कहीं आईएससी चल रहा है, कहीं पर बिहार में बिहार बोर्ड, कहीं अलग अलग स्टेट में, तो शिक्षा पद्धति में पाठ्यक्रम जो होता है, सिलेबस, उनमें ये विषय लिए नहीं जा रहे हैं कि कभी भविष्य में आप कुछ गलतियां करोगे। कितना भी हम यहाँ पर भी प्रवचन दे दें, बता दें, पढ़ा दें, फिर भी देखो आप लोगों से जो गलतियां होनी होंगी वो हो जाएंगी। समझ रहे हो सुलभ जी? आपसे भी हो जाती होंगी, हमसे भी हुई हैं। अभी इनकी 18 वर्ष की उम्र है। 18 की हो बस? ये 2 साल छोटा है तुमसे, बस 2 ही साल छोटा है तुम्हारा स्टूडेंट है। खिंच जाती है ना, देखो। तो इसलिए ये टीचर हैं, स्टूडेंट 16 साल का है, टीचर 18 साल के, कौन सी बड़ी बात है। इनको योग्यता है तो टीचर बन गए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अनुभव है, योग्यता है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो भविष्य में जब कभी आप लोगों को ऐसा मौका मिलेगा, कॉलेज में जाओगे
यहाँ पर भी हो सकता है आपके सहपाठी मित्र बन जाए, कोई लड़के का लड़की दोस्त बन जाए। सुनने बेटा, ध्यान से सुनो, आप लोगों के लिए टॉपिक है ना। यहाँ पर भी कोई फ्रेंड बन जाए, आपस में बचपन से अच्छी दोस्ती हो जाती है ना, आपस में फ्रेंडशिप हो जाती है, कोई बुराई थोड़ी है साथ में पढ़ रहे हैं तो। परंतु धीरे धीरे जब आगे बढ़ जाते हैं, जब 15-20 साल की उम्र हो जाती है, युवा अवस्था आ जाती है थोड़ी सी, तब लगता है कि ये हमारी फ्रेंड से गर्लफ्रेंड बन जाए। क्यों लगता है? मोबाइल पे सबकी गर्लफ्रेंड है, देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, इतनी कहानियां सुन रहे हैं, है ना। बॉयफ्रेंड, लड़कियों को लगेगा बॉयफ्रेंड बन जाए। तो इस कारण से छोटी छोटी गलतियां हो जाती, नासमझी में, अज्ञानता में। क्योंकि स्कूलों में जो पढ़ाई लिखाई कराई गई, उनमें ये विषय वस्तु धर्म की नहीं बताई गई कि जिसने गलतियां करी, छोटी सी गलती का उसका कितना बड़ा परिणाम उसको हुआ, है ना। आकर्षण हो जाता है। एक संसार में एक बड़ा विचित्र सूत्र है। क्या हो बच्चों, क्या शोर मचा रहे हो? बच्चों शांति से बैठो, है ना, विषय चल रहा है, सब शांति से बैठो। कि लड़के को लड़की अच्छी लगेगी देखने में, और कोई लड़की होगी तो उसको लड़का अच्छा लगेगा। तो इस कारण से जो विपरीत होता है उससे थोड़ा बहुत आकर्षण होता है, क्योंकि कभी कभार देखते हैं। परंतु घर में क्या होता है, बचपन से ही मान लो भाई बहन दोनों इकट्ठे रह रहे हैं, तब इतना प्यार नहीं होता, क्योंकि एक साथ पले बड़े हैं, रोज़ लड़ाइयाँ हो रही हैं, रोज़ इसका खाना छीन के हम खा रहे हैं, उसका ये कपड़े हम कर रहे हैं, एक साथ प्रतिदिन देख रहे हैं, तो भाई बहनों में आकर्षण नहीं होता है। क्यों नहीं हो रहा? हमेशा से रोज़ देख रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, है ना। परंतु जब बड़े हो जाते हैं, एक अवस्था ऐसी आती है, युवा अवस्था आती है, उस समय कोई भी जिसको कभी कभी देखा है, अचानक से मिला, आकर्षण हो जाएगा, अरे बड़ा स्मार्ट है, वो लड़का बड़ा सुंदर है, उसके कपड़े कितने अच्छे हैं, कितनी महंगी बाइक पर आया है, कितनी बढ़िया गाड़ी में आया है, अरे उस पर बड़ा महंगा मोबाइल है ना। तो वो आपको दूर से आकर्षण लगता है, वास्तविकता सच्चाई आपको नहीं पता होती है। लड़कों के लिए क्या होगा, अरे वो लड़की कितनी सुंदर है ना, एकदम गोरी चिट्टी है, कितनी पतली है, अरे वो लड़की कितनी पैसे वाली है, बड़े महंगे महंगे कपड़े पहनती है, बड़े स्टाइल में रहती है ना, महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनती है, छोटे छोटे कपड़े पहनती है ना, अंगों को दिखाते हुए चलती है अपने। तो उसके प्रति क्या होगा, आकर्षण होगा, क्योंकि आमतौर पर आपके घर में, परिवार में आपको ऐसे फटे कपड़े देखने को नहीं मिलेंगे, कम कपड़े। हाँ, तो आपको एक्चुअल में भी दिखेंगी बाज़ार में, सोशल मीडिया कह रहे हैं भैया जी, एक्चुअल में भी दिखती हैं, आप मार्केट में जाओगे तो उनके प्रति क्या होगा, लड़कों को आकर्षण होगा। कोई पूरी ढकी हुई होगी, पूरे शक्ल दिखाई नहीं दे रही होगी, छोटी सी शक्ल दिखाई दे रही होगी, उसके प्रति आकर्षण लड़कों को पैदा नहीं होगा। लड़कों को किसके प्रति पैदा हुआ, जो कम कपड़ों में होगी, गंदे गंदे सारा, है ना, अपना शरीर दिखाएगी, चाल चलन उल्टा सीधा होगा थोड़ा सा, तो लड़कों को वो चीज़ अच्छी लगेगी। क्यों? क्योंकि कभी कभार देखने को मिल रही है। जो चीज़ हम टीवी मोबाइल पे देखते हैं, वो चीज़ मुझे दिखी, चलो इसको पटाते हैं, हाँ, उसको पीछे लगते हैं, चाहे स्कूल कॉलेज में दिखी या बाहर बाजार में कहीं दिखी या इंटरनेट पे मिली। इस प्रकार से ये गलतियाँ लड़कों से भी हो जाती हैं। वह लड़का ये सोच नहीं पाता कि ये लड़की मेरे लायक है कि नहीं है, भविष्य में उसका धर्म क्या है, उसके संस्कार क्या हैं। केवल छोटा सा 2 मिनट का एक शक्ल सूरत देखी और पीछे लग गए पटाने में, उसके बाद कुछ महीनों में पट गई, उसके बाद दोनों भाग गए। इसके भी माँ बाप परेशान, उसके भी माँ बाप परेशान। गलती किसकी? किसी की गलती नहीं है। पहली गलती तो समय की है और दूसरी गलती संस्कार नहीं मिलने की है, क्योंकि ऐसे गुरुकुल में नहीं पढ़े थे, ऐसे विद्यालयों में नहीं पढ़े थे, ऐसे गुरुजी नहीं मिले थे जिन्होंने पहले से 4-5 साल पहले, उस एज में आने से पहले डरा दिया हो कि बेटा फिर पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। एक बार लड़की घर छोड़ के भाग गई, है ना, उसके बाद एक कलंक लग गया,
अगर वह लड़का गलत निकला, चोर निकला, बेईमान निकला, आपको बेवकूफ़ बना के ठग गया, आपका धर्म परिवर्तन कर दिया, आपके माँ बाप से दूर कर दिया, पहले से 2-3 शादियाँ कर रखी थी, है ना, आपके साथ बलात् गलत व्यवहार किया, बच्चे पैदा करा लिए, उसके बाद छोड़ दिया, भगा दिया, तो लड़की के पास क्या रहता है? घर जा नहीं सकती, सुसाइड करती हूँ। ऐसा इसलिए बता रहे हैं बेटा, आप बच्चों को हो सकता है दिमाग में चला जाए तो 5 साल बाद, 10 साल बाद कभी ऐसा गलत मौका पड़े, कभी गलती मत करना। यही मुनि महाराज प्रणम सागर महाराज का उद्देश्य है यहाँ इस ग्रंथ में ये प्रश्न उत्तरी डालने का, है ना। लड़के लोग भी कभी गलती मत करना। शादी किससे करना? जो कुल जिसका अच्छा हो, जिसका आचरण अच्छा हो, दोनों लोग एक दूसरे के प्रति देखना। जो शराब नहीं पीता हो, पीती हो, आजकल लड़कियां भी पीती हैं, जो सिगरेट नहीं पीता हो, तंबाकू नहीं खाती हो, मांस नहीं खाते हो, लड़कियां भी शराब पीती, क्या दिक्कत है? बराबर के हैं, सब नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, शराब पियेंगे, सब करते हैं। अपन यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं कि अभी आप लोगों ने शराब पीनी शुरू नहीं करी है तो कभी टेस्ट के लिए भी बच्चों मत करना। कभी नौकरी पे लग जाओ, चलो भैया जी, किसी के कहने में कि चलो एक बार टेस्ट तो करके देख लें, सारी दुनिया पी रही है, हीरो हीरोइन भी पी रहे हैं, है ना, टिकटॉक बनाने के चक्कर में, टिकटॉक बनाने के चक्कर में भैया जी पीछे से कमेंट्री पूरी चलती है, अच्छी बात है, करते होंगे, हमें तो पता नहीं टिकटॉक क्या होता है। मतलब शॉर्ट वीडियो टाइप से। अच्छा, शॉर्ट वीडियो कुछ, अच्छा टिकटॉक कुछ होता है, बंद हो गया हाँ, हमें लगा टिकटॉक होके रहते हैं ना, टिकटॉक है। अच्छा, टिकटॉक बनाने के चक्कर में कोई शराब पी की वीडियो बना रहा है, नशेड़े में दिखा रहा है, उल्टे सीधे कपड़े पहन करके। तो कभी भी अगर अभी आपने नहीं पी है तो संकल्प ले लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी नौकरी करने में, आपको बिजनेस करने में, आपको व्यापार करने में, आपको विदेश जाने में, आपको इस देश में रहकर भी कोई भी कार्य करने में हम इस चीज़ की स्टाम्प पेपर लेके गारंटी ले सकते हैं। अगर आप लोग शराब नहीं पिएंगे जीवन भर, आपको कभी भी अपने जीवन में आगे बढ़ने में दिक्कत नहीं आई। एक अफवाह फैलाई जाती है कि नौकरी में आगे बढ़ना है, व्यापार में आगे बढ़ना है, काम निकलवाने हैं तो मिल करके किसी के साथ पीनी पड़ेगी, अपने सीनियर लोगों के साथ, बॉस के साथ में, व्यापार में जिससे आप व्यापार करोगे, जिससे लेन देन करोगे, उससे काम लेना है, कोई टेंडर लेना है ना। व्यापारी लोग करते हैं ना, कोई सौदा करते हैं माल बेचने खरीदने का, तो उसके साथ पीनी पड़ेगी मिल बांट करके। ये बेटा अफवाह होती है ना। हम भी इतने साल से व्यापार भी कर रहे हैं, संस्था में भी आप लोगों के साथ में बैठे हैं, हमें कभी इस प्रकार की दिक्कत नहीं आई कि शराब नहीं पी तो व्यापार कम होगा, अगर मांस नहीं खाया तो लोग हमारे साथ काम नहीं करेंगे, किसी के साथ आमलेट नहीं खाया, चिकन नहीं खाया तो लोग काम नहीं करेंगे। बहुत अच्छे से व्यापार भी चल रहा है, बहुत अच्छे से धर्म का कार्य भी चल रहा है। तो आप लोग आज ही या इसी वर्ष ही या अगले कुछ वर्षों में यह मन में संकल्प ले सकते हो कि हमें शराब जीवन में कभी भी नहीं पीनी, ठीक है ना। और लड़कियों के लिए विशेष रूप से यहाँ पर महाराज जी का जो प्रवचन है इस पुस्तक के माध्यम से, कि कभी गलती माँ बाप ने करी, उन्होंने ज़बरदस्ती आपकी शादी कर दी आपकी पसंद के बिना, या आपने ज़बरदस्ती शादी कर ली और आपकी अपने पति से नहीं बनी, अच्छा पति नहीं निकला, है ना, आपके मन के अनुरूप नहीं निकला, छोड़ना पड़ गया एक दूसरे को, तो दोबारा शादी लड़कियों लोग मत करो, है ना। क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका शील भंग होता है, ब्रह्मचर्य में दोष लगता है, और इस भव के अलावा आपको अगले भव में भी उसका बुरा फल मिलने की संभावना है। तो इसलिए लड़की लोग ये काम करें, और लड़के लोग जो बच्चे हैं वह कभी भी लड़कियों को सताएं नहीं, उनको ठगने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए उनका इस्तेमाल नहीं करें। गर्लफ्रेंड बनाई, एक बनाई, उसको झूठ बोला, फिर दूसरी बनाई, फिर तीसरी बनाई, है ना। ये गलत कार्य ना बच्चे लोग करें, ना बच्चों के शिक्षक भी युवा वर्ग में हैं, ना वे सभी करें, बहुत बड़ा दोष है ना। आपकी भी युवा उम्र में, हम आपके लिए पॉइंट आउट नहीं कर रहे, बुरा मत मानना, एक जनरल बात कह रहे हैं कि ये उम्र ऐसी है,
तो शिक्षक गण भी, चाहे लड़कियां हैं या लड़के हैं यहाँ पर संस्था में, या जो भी बड़े लोग हैं जो भी वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, हमारा उद्देश्य किसी को बुरा भला कहना नहीं है। धर्म ग्रंथों के माध्यम से एक चरित्र का निर्माण करने का है कि हमारा चरित्र अगर अच्छा होगा, है ना, तभी हमें इस संसार में यश कीर्ति प्राप्त होगी। यदि चरित्र खराब होगा तो हमें इस भव में भी बुरा बुरा मिलेगा और अगले भव भी हमारे खराब हो जाएंगे। भगवान राम क्यों राम कहलाए? क्योंकि चरित्रवान थे, मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं ना बच्चों, सुना है नाम भगवान राम का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का मतलब पुरुष में भी उत्तम पुरुष, सबसे बेस्ट, मर्यादा बना करके रखी उन्होंने, कभी भी गलत आचरण नहीं किया। ऐसे ही हमें इस जीवन में शिक्षा लेनी है। और कभी भी यदि किसी लड़की का शादी होने के बाद में 10 साल बाद, हो सकता है अभी तो आप छोटे छोटे बच्चे हो, 10 साल बाद 15 साल बाद हम भी बूढ़े हो जाएंगे, है ना, 60 साल के हो जाएंगे, आप लोग भी 20 25 30 साल के हो जाओगे, आप लोगों की शादियां हो जाएंगी, बच्चे भी हो सकते हैं, तब हो सकता है आपसे कोई गलतियां उस समय हो, तो आपको इस गुरुकुल में जो शिक्षा दी जा रही है सीमंदर भगवान के चरित्र के रूप में, आप वह शिक्षा को ग्रहण करना। विजया रानी ने भी दूसरी शादी नहीं करी और 2 रानियां और थीं सत्येंद्र की, उन्होंने भी दूसरी शादी नहीं करी। ठीक है, अब एक आखिरी क्वेश्चन आया इसमें, यदि माता पिता सिखाएं और बेटी न माने तो क्या करें? मतलब माता पिता को सीख दे रहे हैं और बेटी आपकी बात नहीं मान रही है, बहुत जिद्दी है, तो क्या करना चाहिए? अपने उत्तर में महाराज जी ने लिखा है, अपने भाग्य को धिक्कारें और विचार करें कि उस बेटी को या तो बचपन में पाठशाला के संस्कार नहीं मिले या फिर इसे हम शील की महत्ता समझा नहीं पाए। क्या मतलब था? प्रश्न क्या था? बेटी ने कोई लड़का पसंद कर लिया, तुम्हें तो कोई पसंद नहीं आया ना बच्चों, तुम्हें आ गया कोई? चलो नहीं करना, अभी समय नहीं आया है ना, तुम्हें आ रखी, बता दो गुरुजी आपको जी पसंद है? सभी पसंद नहीं, शादी के लिए कोई पसंद है क्या? हाँ, बात चल रही है। चलो 30 साल के हमारे गुरुजी अभिषेक जी शास्त्री जी तो अभी मुस्कुरा रहे हैं, मतलब अभी सही नहीं बता रहे, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है कि यदि माता पिता अपनी बेटी को कुछ सिखाना चाह रहे हैं कि बेटा ये रिश्ता तेरे लिए सही नहीं है और बेटी नहीं मान रही, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? माता पिता क्या करें? महाराज जी ने बताया कि ऐसे माता पिता अपने भाग्य को धिक्कारें। माता पिता के लिए बड़ी बुरी चीज़ है। और ऐसा विचार करें कि उस बेटी को हमने या तो बचपन में पाठशाला के संस्कार नहीं दिए, माता पिता की गलती है। जो पाठशाला, यहाँ ज्ञानदानम गुरुकुल जैसी संस्थाएं गुरुजन लोग चलाते हैं, मंदिरों में चलाते हैं, वह नहीं हमने दिए, या फिर इसे हम खुद शील की महत्ता समझा नहीं पाए। हमने पाठशाला नहीं भेजा जहाँ पर कोई भैया जी कोई ग्रंथ मिल जाता वो सिखा देते, हम खुद तो सिखा नहीं पा रहे थे, नहीं तो फिर माता पिता को खुद सिखाने चाहिए थे। अब माता पिता आजकल लोक लाज के भय से कि लड़की है कैसे सिखाएं, लड़के हैं कैसे सिखाएं, हम पे ही चढ़ेंगे। ना तो बच्चे सुनते हैं माता पिता की बात, ना माता पिता किसी संयोग से, किसी लोभ से कि भाई हम बताएंगे तो पता नहीं ये क्या सोचेंगे, तो दोनों तरफ से हैं, वो सिखा नहीं पाते। तो इसीलिए पाठशाला में भेज दो, वहाँ हम जैसे भैया जी दे देंगे, सिखा देंगे। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे थोड़े जो बड़े हो गए हैं उनके दिमाग में कुछ तो जाएगा, है ना। 13 साल 14 साल 15 साल 16 साल के बच्चे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इनको अगर हम सिखा रहे हैं चीज़ें, क्योंकि अधिकतम 4 साल हैं आपके पास। 20-21 मतलब अधिकतम क्या मतलब 3 साल हैं। जो 16 साल के हो गए वो तो इस लायक हो गए, और जो 13-14 साल के हैं वो 3-4 साल हैं। उसके बाद थोड़े से 12th के बाद जब फ्री हो जाएंगे तो फिर कॉलेज ये सब चीज़ें एक दूसरे की देख के शुरू हो जाएंगी। आप लोग गिने चुने होंगे जो जैन धर्म के संस्कार लेकर के जा रहे हो, बाकी लोग 100 में से 99 होंगे, परंतु उनके चक्कर में नहीं पड़ना है कि बाकी सारी मेरी फ्रेंड क्या कर रही हैं,
कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कोचिंग सेंटर में, है ना, या बाकी फ्रेंड क्या कर रहे हैं, हॉस्टल में जाके रहने लग गए, उनके चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि वो सब थोड़ी ना ज्ञानदानम गुरुकुल के छात्र हैं। आप सब लोगों से बेटा ज्ञानदानम गुरुकुल की भविष्य जुड़ा हुआ है। अगर आप में से किसी ने भी गलत काम किया है ना, कभी किसी हिंसा में पकड़े गए, कभी किसी चोरी में पकड़े गए, कभी किसी स्त्री या पुरुष के प्रति दुराचार करते हुए पकड़े गए, कभी शराब पी करके सड़क पे पड़े मिले, एक्सीडेंट हो गया, कभी किसी को मारते हुए मिले, तो आपकी बदनामी नहीं है। बदनामी किसकी है? ज्ञानदानम गुरुकुल की, है ना। तो आप सब ज्ञानदानम गुरुकुल के भविष्य हो। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आने वाले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, 5 साल में आपको कभी भी कोई गलत कार्य इस संसार में नहीं करना है। और अच्छा कार्य करोगे तो हर एक कोई पूछेगा कहाँ से पढ़ के आया बेटा। अच्छा, अभी हमें पिछले वर्ष पता चला, एक टीवी पे कोई बच्चा आता है, कौन बनेगा करोड़पति में कौटिल्य नाम का बच्चा आया। ऐसे ही कोई भैया जी दिखा रहे थे कहीं पर हमें, यहाँ के आप बच्चों के लिए ना बेंचें बनवानी थी, ये जो चौकियाँ हैं, तो कहीं से हमें फ़ोटो दिख गई कि वो कहाँ से पढ़ा है। दिमाग देखते ही हिल गया। कंप्यूटर बच्चा बोलते हैं उसको, विश्व का। वो अहमदाबाद के जैन गुरुकुल का बच्चा है, आदिनाथ गुरुकुल का। जब उसकी हिस्ट्री पढ़ी ना, ऐसी टोपी लगा के ऐसी चौकी पे पढ़ता है। पूरे देश को फेल कर रखा उसने, इतना सा है पवन कुमार जितना, है ना। मतलब ऐसे से वो गुरुकुल में पढ़ा है। अमिताभ बच्चन भी हिल गया, कितना दिमाग है। तो उसके गुरुकुल का नाम हुआ ऐसे बच्चे से। तो ऐसे 2-4 बच्चे अपने अगर निकल गए, राधा जैसे, पवन जैसे, या ये और बैठे ज़्यादा बच्चों के, देखो बुरा मत मानना, मेरे को नाम याद नहीं रहते बाकी बच्चे बुरा मत मान जाना कि भैया जी को सबके नाम याद नहीं है ना। ठीक है, इसका नाम कीर्ति है ना, क्या है ये जो है, हाँ शिखा है, हाँ तुम्हारा प्रतिज्ञा है, उसका राधा है। कुछ कुछ बच्चों के याद है, कोशिश करेंगे हमें अपनी मेमोरी बढ़ाने की, बादाम खाया करेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको बता रहे हैं एक छोटा सा उदाहरण कि आदिनाथ भगवान जो पहले तीर्थंकर के, उनके नाम पे गुरुकुल है अहमदाबाद में। जब हमने रिसर्च करी, फिर बाद में एक चीज़ और पता चली, एक और बच्चा मिला, उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो भी बहुत फेमस है, वो भी उसी गुरुकुल से निकला है। वो भी इसी प्रकार से, उसको संसार की सारी चीज़ें याद हैं, सब देश, सब उसकी राजधानियाँ और पता नहीं क्या क्या, इतना बुद्धिमान है। तो इसका मतलब किसने सिखाया? कोई अभिषेक भैया जी जैसे, सुलभ भैया जी, संकल्प भैया जी, इनके जैसे गुरु जी होंगे उनके, जो पीछे छुपे हुए हैं पर्दे के पीछे। फ्रंट में कौन है? वो बच्चे हैं, हम तो छुपे हुए हैं। हम लोग, ये सारी टीम जो है, आप जो टीचर लोग हैं, आप बच्चे इस गुरुकुल का पूरे विश्व में नाम रोशन करोगे अपने संस्कारों से। जो बातें यहाँ ग्रंथों में सिखाई जा रही हैं, कोई भी गलती जीवन में मत करना कि जिससे आप स्वयं भी दर्पण में अपना शरीर, अपना चेहरा न दिखा पाओ, कि मुझे छुपना पड़ जाए, मैंने ये गलत काम किया है। अपने माँ बाप से छुपा करके कोई काम करो, ऐसा काम करना ही नहीं। मान लो सिगरेट कोई दोस्त पी रहा था, उसने आपको दे दी, आप भी पी के ले आए, फिर उसके बाद घर में छुपा रहे हो। ऐसा अगर कोई काम माँ बाप से, परिवार से छुपाना पड़ रहा है, इसका मतलब है गलत काम है, ये मान लेना। उस काम को करना ही नहीं। कभी भी कोई फ्रेंड पसंद आ गई, उसके साथ घूमने रात में जा रहे हो, पार्टी करने जा रहे हो, और माँ बाप से छुपाना पड़ रहा है, इसका मतलब है काम गलत है। चोरी छिपे मोबाइल पे किसी से बातें कर रहे हो, रात रात भर, दिन दिन भर उल्टे सीधे मैसेज कर रहे हो, कोई भी गलत काम जो आपको बस इतना लगे कि मैं इसको माँ बाप को नहीं बता सकती या बता सकता, तो एक सिंपल उदाहरण है, वो है गलत काम। अगर माँ बाप नहीं हैं या उनसे इतना आपको दूर रह रहे हैं, तो जो काम मैं अपने गुरुजी को नहीं बता सकता या बता सकती, इसका मतलब है गलत काम है। तो यही यहाँ पर छोटी सी शिक्षा है। अब हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। जब जीवंधर सभी कला और विद्याओं में पंडित हो गया। जीवंधर कौन था? जो बच्चा था, जो शमशान से गंदोट कर लेकर के चला गया था और उसके साथ में नगर के सब बच्चों का भी लालन पालन कर रहा था, उनको पढ़ने के लिए
गुरुजी के पास में भेज दिया था। अब जीवनधर ने क्या किया, सभी कला और विद्याओं में पंडित हो गया, यानी बड़ा इंटेलिजेंट तो पहले से ही था। तुम्हारा नाम क्या है? रचित? अजय। अजय जैसा इंटेलिजेंट था तो और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया जब अच्छे गुरु का सानिध्य मिल गया। तो गुरुदेव ने उन्हें तत्व का उपदेश किया इतनी छोटी उम्र में। किसका? तत्व का उपदेश। ये क्या होता है बेटा? बातों बातों में, कहानियां कहानियों में आपको भी तत्व का उपदेश यहां पर मिल रहा है। तत्व कितने होते हैं? भैया जी ने बोला 7। चलो आप लोगों को भी याद करा देते हैं। बोलो, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ये सारे जीव होते हैं, बार बार बोलेंगे याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 5 पाप रटा दिए, 4 कषाय रटा दी, अब भैया जी 7 तत्व भी आपको रटा देंगे, सब आ गया ना। तो तत्वों के बारे में सिखाया कि आत्मा के बारे में क्या होता है, ये संसार में आत्मा आती कैसे है। सुबह की कक्षा में बड़े लोग बैठते हैं, कुछ बच्चे भी बैठते हैं, तो बीच बीच में चर्चा में हम भी बता देते हैं कि हमारी आत्मा है, अलग अलग भवों में अलग अलग जन्म लेती है, शरीर बदल जाता है, कभी पक्षी बन गए, कभी जानवर बन गए, कभी स्वर्ग चले गए, कभी नरक चले गए। तो ये तत्व ज्ञान उस बच्चे को देना प्रारंभ कर दिया कि आत्मा और शरीर अलग अलग होते हैं, किस प्रकार से आत्मा में कर्मों का बंध आता है, फिर उसके बाद उसका संवर किया जाता है, रोका जाता है, फिर निर्जरा होती है, और उसके बाद अंत समय में भगवान बनने के लिए, मोक्ष बनने के लिए कैसे मोक्ष होता है, और सिद्ध भगवानों की आत्मा किस प्रकार से होती है। कुछ ग्रंथों के संदर्भ या गाथाओं को याद करने से पंडिताई प्रदर्शित करने वाले, मधुर वचनों से जनता को मोहित करने वाले, जीविका मात्र और ख्याति लोभ में हठाग्रह को नहीं छोड़ने वाले तो बहुत हैं। हे उपादेय का पाठ पढ़ाने वाले भी बहुत हैं, किंतु हे उपादेय को मानने वाले अति विरल हैं। गृहस्थ धर्म की नींव श्रावकाचार है, उसे तुमने अच्छी तरह जान लिया है। ध्यान से सुनो, फिर इसका सार आपको बता देंगे। तत्व की बात इतनी है कि मूल रूप से राग द्वेष हे हैं और रत्नत्रय उपादेय है। हे उपादेय को समझकर गृहस्थ धर्म के अनुरूप आचरण करने वाला ही सत्श्रावक होता है। आप निकट भव्य हैं, सप्त व्यसंतो कुल परंपरा से ही प्रतिषिद्ध है, इसलिए आप विद्वान। क्या सिखाया? चलो, थोड़ा तत्व ज्ञान वाला पैराग्राफ था इसलिए हमने एक साथ पढ़ लिया है। अब आपको इसका बच्चों की भाषा में आराम से समझाएंगे। क्या कहा? 2 शब्द आए, हे और उपादेय। क्या हे माने क्या करना चाहिए, है ना? हे माने क्या छोड़ना चाहिए, और उपादेय माने क्या करना चाहिए, क्या पकड़ना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे पंडित कि जो कुछ ग्रंथ रट लिए, कुछ सूत्र रट लिए, संस्कृत के, प्राकृत के, अन्य मतियों में भी मिल जाएंगे, अपने जैन मत में भी मिल जाएंगे। उसके बाद अपनी विद्वता भीड़ इकट्ठी करके झाड़ने लग गए। अरे टीवी पे आने लग गए, 1000 आदमी की भीड़ है। 1000 नहीं भाई साहब, 10,000 आदमी बैठा रैली में, 2-2 मिनट की क्लिपिंग चल रही पूरे दिन, 24 घंटे मोबाइल पे। लोगों का भविष्य बता रहे हैं कि तेरे मन में क्या चल रहा है, तू क्या समस्याएं लेकर के आया है। जादू कर रहे हैं बैठ करके, 2-4 डायलॉग पढ़ करके। बहुत मिल जाएंगे अलग अलग गांवों में, कस्बों में, टीवी पे भी फेमस लोग। मेडिटेशन कराने वाले, ध्यान कराने वाले भी बहुत लोग मिल जाएंगे। हजारों लाखों उनके अनुयायी चेले भी मिल जाएंगे, फॉलोअर भी मिल जाएंगे। करोड़ों अरबों का दान भी मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। परंतु क्या कहा? मधुर वचनों से जनता को मोहित करने वाले, मीठी मीठी बात करने वाले, जैसी जनता सुनने चाह रही है, सास बहू की कहानियाँ, कोरी गप्पें, काल्पनिक बातें, इधर उधर के फालतू के प्रश्न, उनके फालतू के उत्तर, जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। संसार में कैसे रहना है, संसार में क्या करना है, राजनीति कैसे करनी है, ये सिखाने वाले बहुत प्रवचनकार मिल जाएंगे। रुपया पैसा कैसे कमाना है, कैसे नेता बनना है, कैसे दूसरे को नीचा दिखा करके आगे बढ़ना है ना, बहुत मिल जाएंगे। परंतु साथ साथ क्या कहा? हे उपादेय का पाठ पढ़ाने वाले भी बहुत हैं।
हे उपादेय को मानने वाले बहुत कम हैं, है ना। अपने यहाँ गुरुजी भी मिल जाएंगे बहुत सारे, भाई टीचर आपको स्कूल में मिल जाते हैं, पढ़ा रहे हैं धर्म की चीज़ें, अच्छी अच्छी नैतिक शिक्षा की, परंतु मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, वह स्वयं चरित्र का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वह स्वयं गुरुजी जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, वह हिंसा छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं, वह शील व्रतों का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अति परिग्रही तो नहीं है। तो क्या कहा मुनि महाराज जी ने यहाँ पर कि जो चरित्र में धारण करे वह बहुत कम मिलेंगे। सत्य बोलना चाहिए, प्रवचन देने वाले खूब हैं, परंतु खुद अमल करें। इसीलिए हम यहाँ पहले दिन से शिक्षा दे रहे हैं, गुरुओं के लिए भी और बच्चों के लिए भी, कि बच्चे लोग आपके आचरण से सीखेंगे। आप टीचर तब कहलाओगे, या बड़े भाई भ्राता या माता पिता जो भी अभिभावक हैं तब कहलाओगे, जो बच्चों को सिखाना चाह रहे हो उसका आचरण कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसको फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो ऐसे लोग बहुत कम हैं, अति विरल हैं। फिर क्या कहा, उस जीवंदर को सिखा रहे हो जो तपस्वी हैं, जिनका नाम है आर्य नंदी। पहले मुनि महाराज थे परंतु अभी श्रावक हैं, तपस्वी हैं, कि बेटा गृहस्थ जीवन में सबसे पहले धर्म को स्टार्ट करने के लिए श्रावकाचार है, श्रावक बनना जरूरी है। बोलो श्रावक। श्र से श्रद्धावान, व से विवेकवान, क से क्रियावान। श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इस प्रकार से श्रद्धा का मतलब सम्यक दर्शन, विवेक का मतलब सम्यक ज्ञान, चारित्र का मतलब क्रियावान। चारित्र में धारण कर लिया, अब उस क्रिया को करोगे आप। अब आप झूठ नहीं बोलोगे, अब आप हिंसा नहीं करोगे, आप ऐसे पदार्थों को भोजन में नहीं खाओगे जिनमें जीव हैं, आप रात्रि भोजन नहीं करोगे, आप मांस भक्षण इत्यादि नहीं करोगे, आप पंच उदंबर फल नहीं खाओगे, अष्टमूल गुणों का पालन करोगे। क्या समझे? अष्टमूल गुण कौन कौन से हैं? बोलो अष्टमूल गुण। मधु, मांस, मदिरा का त्याग। मधु माने शहद, मांस माने अंडा, चिकन, मटन, मछली इत्यादि जो जानवरों को मार के आता है, ठीक है। मदिरा माने शराब, बियर, विस्की, रम, अल्कोहल, अन्य अन्य नामों से शराब को बोलते हैं। बिल्कुल ठीक, सब बच्चे अच्छे से याद कर रहे हैं। पीते हैं, विस्की भी बोलते हैं, रम भी बोलते हैं कई लोग, अन्य कोई भी नाम उसका हो सकता है। अरे बियर तो फायदा करती है बेटा, शराब है कोई फायदा नहीं करती, है ना। और पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं, ध्यान नहीं आ रहे हैं, आप लोगों से सुनते हैं, टीवी पे हम पहले देखते थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपने को 3 चीज़ें नहीं खानी। इसके अलावा पंच उदंबर फल, बोलो बड़, पीपल, पाकर, ऊमड़, कठूमर। बड़ का जो पेड़ होता है उसका फल होता है, हाँ बोलो बोलो, जो बरगद का पेड़ होता है, तो उस फल को बेटा पक्षी वगैरह खाते हैं, उसमें बहुत सारे जीव होते हैं, तो मनुष्यों को नहीं खाना चाहिए। ऐसे ही जो पीपल का पेड़ होता है उसमें भी छोटे छोटे फल होते हैं, उसको भी मनुष्यों को नहीं खाना चाहिए, उसमें भी बहुत जीव होते हैं। ऐसे ही पाकर एक पुराने ज़माने में एक फल होता था, एक ऊमड़ होता है, एक कठूमर होता है, और इन्हीं में से एक होता है अंजीर। ऊमड़ कठूमर में से ही एक अंजीर बोलते हैं, किसी को फिक्स भी बोलते हैं अंग्रेजी में, बोलो फिक्स। अंजीर, उसके फल में भी बहुत सारे जीव होते हैं, चाहे सूख जाए चाहे वह गीला रहे। तो ये जो पंच उदंबर फल होते हैं इनको भी नहीं खाना चाहिए, इनमें बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ठीक है ना। तो जो इन 5 उदंबर फल और 3 मकार, मधु, मांस, मदिरा,
इन 3 को नहीं खाता उसे क्या कहते हैं? अष्ट मूल गुण। अष्ट माने 8 मूल गुण। तो ये आपको सब बच्चों को पालन करने चाहिए। शहद नहीं खाना कभी भी, मांस नहीं खाना और शराब नहीं पीनी, है ना। बाकी तो चलो खाने में नहीं आते पंचोदम्बर फल ऐसे साधारण तौर पर, परंतु उनका त्याग कर देंगे तो अच्छा है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर मुनि महाराज जी के जो अब वर्तमान की पर्याय में आर्य नंदी तपस्वी हैं, वे जीवनदर को सिखा रहे हैं कि बेटा गृहस्थ जीवन में अभी तुम छोटे बच्चे हो, अभी से तुम क्या करो? श्रावक बन जाओ। अभी से उस बच्चे को आगे, जिससे कि वह कभी भी असत्य ना बोले, हिंसा आदि के कर राजा बन के भी वह गलत काम ना करे। अभी से उसको नियम दिलवा रहे हैं गुरुकुल में, है ना। समझ रहे हो? तो अगर आप बचपन में बच्चों को इतने ही नियम दिलवा दो, जब तक गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो उतना नियम ले लो, उसके बाद जब बड़े हो जाओ तो दोबारा से अगर आपको झेला जाए तो वह नियम लेके रखना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या कहा? राग द्वेष हे है। हे माने छोड़ना है। राग और द्वेष। द्वेष का क्या मतलब बच्चों? ये आपसे लड़ाई हो गई दोनों की, पसंद नहीं है तो क्या हो गया? द्वेष। द्वेष माने ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही, कोई खाने की वस्तु है अच्छी नहीं लग रही तो द्वेष हो गया। कोई देखने की वस्तु है अच्छी नहीं लग रही तो द्वेष हो गया। कोई इंसान है अच्छा नहीं लग रहा, द्वेष हो गया, है ना। कोई भी चीज़ जो आपके पसंद की नहीं है, मेरे से दूर हटाओ, ये सामने क्यों आ गई, सुबह सुबह इसका मुंह क्यों देख लिया तो क्या है? द्वेष। आचार्य महाराज कहते हैं द्वेष को हे है, यानी कि गुरुजी आप लोगों के लिए भी अच्छे अच्छे शब्द हैं। द्वेष हे है यानी कि छोड़ना है, किसी से कोई बैर नहीं करना। और साथ में क्या कहा? राग भी छोड़ना है, जरूरत से ज्यादा किसी से मोह भी नहीं रखना है, मित्रवत रहो। राग क्या होता है? उसके लिए पागल हो रहे हैं, मुझे रसगुल्ला खाना है, अरे कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, पागल हुए जा रहे हैं। मुझे पैसा चाहिए, मुझे चाहिए चाहिए, पीछे पड़ गए। मुझे वो लड़की पसंद आ गई, मुझे तो उसी से ही शादी करनी है, चाहे माँ बाप आप मर जाओ चाहे मैं मर जाऊं, या तो सुसाइड कर लूँगा या वो लड़की से शादी करूँगा। राजी राजी करा देते तो ठीक है, नहीं तो मेरा मरा मुँह देखना, छत से कूद जाऊँगा, कुएं से कूद जाऊँगा, फांसी लगा लूँगा। फिल्मों में सीखती है बच्चे। तो ये ज़रूरत से ज़्यादा मोह, पागलपन, चाहे पैसे के प्रति, किसी मनुष्य के प्रति, बच्चों के प्रति, परिवार में किसी अन्य के प्रति, तो उसे भी क्या कहा? छोड़ना चाहिए। समता भाव रखो, मित्रवत नॉर्मल, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। और क्या कहा? ये तो दोनों चीज़ें छोड़नी है, राग और द्वेष। पकड़ना क्या है? उपादेय क्या है भाई साहब? रत्नत्रय। 3 चीज़ों को पकड़ो जिंदगी में केवल, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये चीज़ें उपादेय हैं, इसलिए यहाँ पर गुरुकुल चलाया जा रहा है। ज्ञानदानम गुरुकुल केवल ये शिक्षा देने के लिए चलाया जा रहा है कि ये अपने आप जीविकोपार्जन तो कर सकते हो। रुपया पैसा बेटा यहाँ नहीं भी पढ़ोगे तब भी क्या होगा? कोई लेबर का काम कर लेगा, कोई है ना, कहीं कुछ भी पढ़ लिख करके कोई किसी दुकान पे बैठ जाएगा, है ना, कुछ सफाई का काम करेगा, कुछ अच्छा पढ़ गया तो किसी अकाउंट्स ऑफिस में चला जाएगा, कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई वकील बन जाएगा। मतलब हजारों तरह से आप लोग अगर यहाँ धर्म की शिक्षा प्राप्त नहीं भी करोगे तब भी रुपया पैसा कुछ ना कुछ तो कमा लोगे। कमा लोगे नहीं कमा लोगे? थोड़े समय बाद, अभी नहीं कमा रहे हो, 5-10 साल बाद जैसे आपके माँ बाप कमाते हैं आप लोग भी कमा लोगे 10-20 साल बाद, है ना। क्या नहीं कमाओगे वहां पर? रत्नत्रय। रत्नत्रय क्या है? रत्न है, हीरा, सोना, चांदी, उससे भी महंगा है। इसको तो तुम पैसे से खरीद के ले आओगे, परंतु ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बच्चों रुपए पैसे से नहीं खरीद पाओगे। इसको पकड़ो बस, कभी भी गलत काम जीवन में मत करो। हे उपादेय को समझकर गृहस्थ धर्म के अनुरूप आचरण करने वाला ही सच्चा श्रावक होता है।
किसको कहा? कि जो अच्छे अच्छे काम करता है, क्या पकड़ना है क्या छोड़ना है, जो सीख जाता है वही सच्चा श्रावक होता है। तो तुम क्या करो बेटा? किसके लिए बोला? जीवनधर के लिए उन तपस्वी ने कि बेटा आप निकट भव्य हो। क्या कहा गुरुजी? हाँ, ध्यान रखो बच्चे जो करने करें। जीवनधर स्वामी क्या है? निकट भव्य। किसने कहा? आर्यनंदी महाराज ने। निकट भव्य का मतलब भव्य जीव हो, आपको मोक्ष प्राप्त होने वाला है। और निकट माने इंग्लिश में बोलेंगे तो नियर, बहुत जल्दी, सून, वेरी सून। सून सुना ना इंग्लिश में? वेरी सून यू आर गोइंग टू यू आर गोइंग टू बिकम गॉड। तुम बहुत जल्द भगवान बनने वाले हो। किसने किसको कहा? गुरु जी ने जीवनधर को कहा कि बेटा देखने में छोटे हो लेकिन इसी भाव से तुम भगवान बनोगे। तो शुरुआत करो आज से ही, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का पालन करो। सप्त व्यसन तो कुर परंपरा से ही प्रतिषिद्ध हैं। आपकी परंपरा से ही आप लोग जैन हो तो सप्त व्यसन जो होते हैं ना, आपको गुरुजी ने सिखाए थे, सप्त व्यसन वह छोड़ देने चाहिए और आप विद्वान हैं। ठीक है। आगे एक छत्र चूड़ामणि का सूत्र आया, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। बोलिए, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। चिल्लाना नहीं है, ध्यान से दिमाग में डाल के रिवाइज करना है। विद्वानों की सभी जगह पूजा की जाती है। विद्वान को बुद्धिमान भी बोलते हैं, इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट कौन है? जो धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करता है, उनको पढ़ता है, पढ़ाता है, समझता है, आचरण में लाता है, तो उनकी सभी जगह स्वागत किया जाता है। ठीक है। इसके उपरांत एकांत में ले जाकर जीवनधर को स्नेह पूर्वक बताया कि आप राजा सत्येंद्र के पुत्र हो। सुनो बेटा, सब बच्चे ध्यान से सुनो। क्या कहा? एकांत में ले गए गुरुजी। किसको? जीवनधर को। जब उसको लिखा पढ़ा दिया अच्छे से, उसके बाद एकांत माने अकेले में ले गए और क्या बता दिया? पोल खोल दी, राज की बात बता दी कि बेटा बात सुनो, तुम जो है, जो यहाँ का राजा था सत्येंद्र, उसके पुत्र हो। काष्ठांगार ने उनको मार दिया था। उसके बाद ये जो माँ बाप हैं गंधोत्कट, ये तुम्हारा लालन पालन कर रहे हैं। तुम्हारे असली माता पिता कौन है? सत्येंद्र। इसके बाद जो भी घटना घटी उसको सुना दिया। काष्ठांगार की कुटिलता और कृतज्ञता से जीवनधर का क्रोध बड़वानल हो गया। अब उस बच्चे ने जैसे ही सुना कि मेरे राजा के मंत्री ने मेरे पिता को मार दिया है, तो उस बच्चे में क्रोध आ गया। कई मूवी में दिखाते हैं ना कि बच्चे के माँ बाप को किसी ने मार दिया तो बड़ा होकर के उसको मारने के लिए निकलता है। बाहुबली पिक्चर आई थी ना अभी, है ना बाहुबली, बच्चे को जिसने मारा अब मैं बदला लूँगा, है? तो ऐसे ही जीवनधर को जैसे ही उन मुनि ने बताया, तपस्वी ने, कि बेटा काष्ठांगार ने तेरे बाप को, तेरे पिताजी की हत्या कर दी थी और तू उन्हीं का पुत्र है। तू किनका पुत्र है? सत्येंद्र का। बौहें तन गई और शेष नाग के समान प्रतिशोध की अग्नि से धधकते हुए उसे शीघ्र ही मारने का संकल्प कर लिया। उस बच्चे ने क्या किया? शेषनाग होता है, शेषनाग एक सर्प होता है, वो जाकर के डस लेता है। तो ऐसे ही उसने, उस बच्चे ने क्या किया? अच्छा मैं आज ही जाता हूँ और काष्ठांगार को मार लेता, मतलब शेषनाग की तरह से संकल्प ले लिया, मैं उसे छोड़ूंगा। उसने मेरे पिताजी को मारा। गुरुदेव ने समझाया, बेटा वत्स, यह असामयिक क्रोध हमारे ज्ञान और उपदेश को जला देगा। क्या कहा? बेटा अभी समय नहीं आया है, अभी तुम बच्चे हो, अभी इतना क्रोध मत करो, है ना? किसको समझाया? उस बच्चे को। अब कैसे मार देगा?
इतना बड़ा काष्ठांगार है, उसकी पूरी सेना है, तुम्हारे पिताजी को नहीं छोड़ा, अब तो इतना बड़ा राजा बन गया है। अभी नहीं, मना कर दिया। क्या होगा? अभी असमय बिना समय आए तुम अगर इतना क्रोध करोगे तो तुम्हें जो ज्ञान मिला है और हमने जो उपदेश दिया है उसको जला दोगे, उसको नष्ट कर दोगे, है ना। तो इसीलिए 5 पाप छोड़ने के साथ साथ आप बच्चों को क्या बताते हैं हम? कषाय भी छोड़नी है। क्रोध, गुस्सा नहीं करना, मायाचारी नहीं करनी, लोभ नहीं करनी, क्रोध मान घमंड नहीं करना और लोभ नहीं करना, है ना। तो इस प्रकार से, क्योंकि कषाय के कारण से ही 5 पाप किए जाते हैं, दोनों चीजें जुड़ी हुई होती हैं। इसलिए तुम अभी मेरी बात पूरी ध्यान से सुनो, ठीक है? क्या कहा? समझा रहे, अभी ध्यान से सुनो, जैसा मैं कहता हूं तुम मेरे शिष्य हो, वैसी बात मानो। आप लोग भी अच्छे से जब गुरुजी कोई बात बोले तो उसको माना करो। उस काष्ठांगार को 1 वर्ष तक क्षमा करोगे। अभी 1 साल तक तुम कोई ऐसा कार्य नहीं करोगे जिससे तुम्हारे कार्य में तुम्हें सफलता नहीं मिले। अभी 1 साल तुम्हारी तैयारी कराएंगे, है ना। अभी 1 साल तक तुम उसका जिक्र किसी से नहीं करोगे, क्षमा करके रखोगे। यह गुरु दक्षिणा मैं तुमसे मानता हूं। तुम वादा करो कि तुम 1 साल तक काष्ठांगार को मारने के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि अभी तुम पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हो, अभी तुम कमजोर हो, मर जाओगे, कोई बात हो जाएगी। यद्यपि जीवनधर क्रोध से आकुलित थे, फिर भी वे गुरु स्नेहवश गुरु के वचनों का उल्लंघन नहीं कर सके। उनको गुस्सा बहुत आ रहा था कि इस काष्ठांगार ने मेरे पिता को मार करके राज्य को हड़प लिया है। फिर भी गुरु ने इतना पढ़ाया लिखाया, किसी कारण से उन्होंने कोई बात कही है तो उसे मान लो। आप लोग भी बच्चों, कभी भी अगर आपके माँ बाप आपकी शादी के लिए या आपको कोई गिफ्ट चाहिए, कुछ भी ऐसी ज़रूरत है, वो नहीं मान रहे हैं, तो क्या करना है कि उनका स्नेह है, उन्होंने कुछ बात अगर कही है, बेटा अच्छे के लिए कही है, उसको मान लेना, जिद नहीं करना, लड़ना नहीं। नहीं मैं तो आपसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, आपके अगेंस्ट, आपके विरुद्ध में जाकर के मैं ये काम करूँगा, ऐसा मत कर। गुरु मंत्र के प्रभाव से उनके क्रोधाग्नि का प्रसार रुक गया। गुरु ने जब समझाया तो क्रोध इतना भयंकर आने के बाद भी, कहाँ मैं राजा का बेटा था और कहाँ आ गया, मेरी माता शमशान में बेचारे बच्चे को जन्म दिया और अब अकेली पता नहीं कहाँ रह रही है, तो ऐसे काष्ठांगार को मैं नहीं छोड़ूंगा। इतना क्रोध आने के बाद भी उसने अपने क्रोध को शांत कर लिया। अब एक सूत्र आया, गुरु स्नेहो ही कामसु। बोलो, गुरु स्नेहो ही कामसु। गुरु का स्नेह ही सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देता है। गुरु से अगर स्नेह रखते हो, माता पिता से स्नेह रखते हो, तो उसी से आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे ये कपड़े चाहिए, मुझे ये ड्रेस चाहिए, मुझे ये, है ना, वहाँ पिक्चर दिखाने जाना है। तो अगर माता पिता ने प्यार से समझाया तो वही आपकी इच्छाएं कि चलो माता पिता की बात मान लेते। गुरुदेव ने पुनः उपदेश दिया। गुरुदेव उसे अब पढ़ाने लगे। क्या पढ़ाया? ध्यान से सुनो बच्चों, बस 5 मिनट की कक्षा रह गई है, उसके बाद आपकी छुट्टी कर देंगे। ये उपदेश सुन लो जल्दी से। गुरुदेव ने पुनः उपदेश दिया कि वत्स सम्राट, 4 चीज़ें यदि नियंत्रित न रहें तो मनुष्य को अविवेकी बनाकर उसे पतन के गर्त में पटक देती हैं। वो 4 चीज़ें आपको बहुत ध्यान से सुननी है, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े बच्चे हों, चाहे गुरुजन हों, कि अगर उनका पालन नहीं किया तो कहाँ चले जाओगे? पतन में चले जाओगे, नीचे चले जाओगे, गर्त में चले जाओगे। अगर नियंत्रित नहीं करी, हाँ, नरक ही चले जाओगे, बिल्कुल सही कहा, त्रियंच गति नरक गति। नियंत्रित माने कंट्रोल में नहीं रखी। पहली चीज़ ध्यान रखना बड़े बच्चों के लिए, पहला यौवन। यौवन माने अभी जो बताया था आपके लिए 15 वर्ष से लेके 30 साल की लगभग जो उम्र है, युवा अवस्था, यूथ, यंग, है ना। तो ये सब क्या? यौवन।
अगर कंट्रोल में नहीं रहा, इसीलिए तो गुरुकुल में पढ़ा रहे बच्चों आपको, भाई भैया जी पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, हम भी पढ़ा रहे। इस यौवन के मद में व्यक्ति धर्म और धर्मात्माओं की हंसी उड़ाता है। अरे भाई साहब मैं कितना स्मार्ट हूँ, काला चश्मा लगाया, टोपी लगाई, मफलर लगाया, स्टाइल मार रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं और फिर ऐसे ऐसे करके स्टाइल मार रहे हैं, फिर ठंडा पी रहे हैं, ठंडे के साथ साथ ड्रिंक कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं यौवन के मद में, घमंड में। अरे मैं तो अभी युवा हूँ, मेरी तो अभी ज़िंदगी जीने की उम्र है, कंट्रोल नहीं करा। यही तो चीज़ है। अगर 15 साल आप बच्चों आपने अपने 30 साल तक अगर कंट्रोल कर लिया इन चीज़ों को, कीड़ा देखने के लिए हैं कीड़ा या कीड़ा बोलते हैं, सुंदर कीड़ा, की हाँ यहाँ की भाषा कीड़ा, कीड़ा कीड़ा कीड़ा, कीड़ा। तो अगर आपने कंट्रोल कर लिया, संयम से रह लिए, शादी हो गई अच्छी बात है, तो एक स्त्री एक पुरुष के साथ में अच्छे से रहे तो आप कभी भी नीचे नहीं जाओगे। अगर आपने अपने कॉलेज में बच्चों को, दूसरी लड़कियों लड़कों को देखा और उनको कॉपी मारा उनकी स्टाइल में, अब तो चलो शराब वराब तो बहुत पुरानी चीज़ हो गई, अब तो आजकल लोग ड्रग्स भी लेते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, अफीम है, चरस है, गांजा है और पता नहीं न जाने क्या क्या केमिकल हैं, उनको शरीर में लगाते हैं, खाते हैं, सूंघते हैं, तो वो तो बहुत ही बुरा है, नशे में फिर पड़े रहते हैं। तो इसलिए युवा अवस्था में धर्म की और धर्मात्माओं की यदि हंसी उड़ाई, गुरुजनों की और माता पिता की अभिनय करी, अरे माता पिता अनपढ़ गंवार, अरे बेवकूफ़ गुरुजी, अरे उनको क्या आता है, पढ़े लिखे नहीं होंगे तभी तो इतने सस्ते से गुरुकुल में टीचर हैं, क्या मिलता है उनको, देखो मैं लाख रुपया महीना कमाता हूँ, गुरुजी वहीं के वहीं हंसी उड़ा रहे हैं। माता पिता, अरे मेरे किसान माता पिता, अरे लेबर का काम करने वाले माली माता पिता, आज देखो हे माता पिता मैंने देखो कितनी गड्डी कमाई है, देखो मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं। घमंड आ गया, अपने माता पिता को नीचा दिखा दिया, उन्हीं की बदौलत बेटा आज वहाँ पर हो, है ना, उन्हीं को धमकाना शुरू कर दिया, उन्हीं गुरुजनों के बदौलत, चाहे आज वो कैसे भी हैं, कहीं पर भी हैं, उन्होंने आपको शिक्षा इत्यादि दी, उन्हीं को छोटा। अगर जो व्यक्ति यौवन के मद में ऐसा करता है तो क्या करता है, नीचे जाता है। दूसरा सौंदर्य, हाय राम, सौंदर्य मतलब मैं कितनी सुंदर हूँ, अरे हाय पगला जा रहे हैं, मैं क्या करूँ, पागल हो गए मेकअप कर करके। ऐसा है बारिश होगी ना सारा मेकअप धुल जाएगा, पेंट पॉलिश लगा करके सुंदरता में पागल हो गए, मेरे जैसी सुंदरी लड़की संसार में कोई नहीं है, स्टाइल मार रही है। गाना भी आया, हाँ इतनी सुंदर हूँ क्या करूँ। हाँ भैया जी कह रहे गाना भी आगे बताओ, अबे भाई डूब मर, वो क्या करेगी, मैं इतनी सौंदर्य का गुरूर। अब जो घमंड करती हैं लड़कियां अपनी सुंदरता पे, तो क्या होता है, काम वासना जागृत हो जाती है, उनकी फिर गलत काम करने की इच्छाएं, शादी से पहले ही संबंध बनाने की इच्छाएं जागृत हो जाती हैं कि माँ बाप शादी नहीं कर रहे, चलो बॉयफ्रेंड बनाएं, उसके साथ घूमने जाएंगे, उसके साथ अकेले रहेंगे, और गलत काम भी वह कर जाती हैं। इस सुंदरता के अहंकार में स्त्री हो या पुरुष निर्लगा हो जाता है। चाहे लड़का है, मैं बड़ा स्मार्ट हूँ, आए क्या बॉडी मेरी तो है ही नहीं, पतले पतले से भैया हम तो, है ना, अरे सलमान खान की बॉडी देखो, अक्षय कुमार की देखो, और कौन है वो एक हीरो, ऋतिक रोशन, हाँ, और एक क्या बॉडी है भाई साहब, वो गोलियां खा के, कैप्सूल खा के, है ना, उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं, वो कोई बेटा शरीर अच्छा नहीं है उनका, वो इंजेक्शन लगाओगे ना हवा सारी निकल जाएगी, फुस, टायर पंचर हो जाएगा ट्यूब में से। आपकी आदत शांति सागर दी चार, हाँ, तो ना तो लड़के को अपने बॉडी का घमंड करना चाहिए कि मैं अब इसको पीट दूंगा उसको पीट दूंगा, और ना लड़की को। जो इतना घमंड करेंगे वो कहाँ जाएंगे, वो भी नीचे। तीसरा बोला ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का मतलब होता है, ऐश्वर्य राय नहीं है, ऐश्वर्य का मतलब मेरे पिताजी के पास में कितना माल है ना, धन वैभव या पद सत्ता का ऐश्वर्य, अरे मैं प्रधानमंत्री बन गया, अरे मैं गांव का सरपंच बन गया, अरे मैं कॉलेज का प्रिंसिपल बन गया बेटे, तो उस घमंड में
कोई भी पद मिल गया तो क्या हो गया, घमंड के मारे पागल हो गए, औरों को कुछ समझ ही नहीं रहे, है ना, कि मेरे अंडर ये सारे की सारे आ गए। अब नौकरी कर रहे हो तो मैं बॉस बन गया, मैं मैनेजर बन गया, मेरे नीचे छोटे वाले लोग आ गए, है ना, मैं टीचर बन गया तो मेरे नीचे इतने, अरे मैं इनको अब छोड़ूंगा, मारूंगा बच्चों को डंडा लेकर के। तो ये भी अगर टीचर बनने का भी घमंड आ गया, कोई भी पद का घमंड आ गया, रुपए पैसे का, ऐसे करते हैं ना, रुपए पैसे को बोलते हैं, ऐसे नोट गिनते हैं, सोना चांदी, माँ बाप का पद है बहुत बड़ा, मंत्री का बेटा हूँ मैं, रास्ते में निकलूंगा ऐसे ठोकूंगा उसे ठोकूंगा, जानता नहीं मेरा बाप कौन है, पुलिस वाले कैसे रोक लिया, रेड लाइट जंप करूंगा, घमंड आ गया। तो कहाँ जाएगा, वो व्यक्ति भी स्वच्छंद होकर नट के समान छल कपट करके सबको लुभाता है, छल कपट दिखाता है, लुभाता है, और उसके ऐश्वर्य में कमी न रह जाए, इस अहंकार की पूर्ति के लिए अपने सगे संबंधी जनों की हत्या भी कर देता है। क्या करता है, मार भी डालता है अपने सगे संबंधियों को, कि मेरी शानो शौकत कम ना हो जाए, मेरा रुपया पैसा दिखना चाहिए, है ना। हम जब दिल्ली आए नए नए 2002 में आए थे, 20 साल हो गए, ठीक है। एक कंपनी में गए ट्रेनिंग के लिए, सीए कर रहे थे, तो वहाँ पे जो रिसेप्शन पे मैडम थी, हमारे मामा जी थे दिल्ली में, उनने बताया उस समय की सैलरी होगी 8-7-8 हज़ार रुपये उनकी, और गाड़ी से आती थी मारुति 800, ये कोई गाड़ी थी उस ज़माने में 20 साल पहले। हमने कहा भैया इतने का तो इनकी ईएमआई का खर्चा होगा। फिर हमारे मामा जी ने बताया, बेटा अभी तुम दिल्ली में नए नए आए हो, समझ रहे हो, बहुत ध्यान से सुनो, इसलिए कथा आ रही है, दिल्ली में नए नए आए हो, यहाँ पे जो दिखता है वही बिकता है, जितनी तनख्वाह है ना उससे ज़्यादा के अपने खर्चे कर लो, बस गाड़ी होनी चाहिए, कपड़े टिप टॉप होने चाहिए, रेस्टोरेंट में बढ़िया महंगा खाना खाना चाहिए, तो आपकी चलेगी, दिखेगा, दिखावे की दुनिया है ना। तो सारे लोग जितनी आमदनी है उससे ज़्यादा के खर्चे पाल लेते हैं। अभी हमने यहाँ पे 20 सालों में देख ली, किसी की 5,000 की तनख्वाह है तो 50,000 का मोबाइल लेके घूमेगा, 10,000 की तनख्वाह है तो 2 लाख रुपए की बाइक, गाड़ी इतनी महंगी महंगी हो गई है ना, इतने खर्चे पाल लेते हैं, उसके बाद फंस जाते हैं टेंशन में। क्योंकि क्या है, यहाँ ग्रंथों में लिखा है, पंचम काल है, साफ साफ लिख दिया कि ऐश्वर्य में कमी ना रह जाए, इसलिए इधर से उधर से चाहे कहीं से जुगाड़ होनी चाहिए, अपनी अहंकार की पूर्ति होनी चाहिए, दिखाना मेरी स्टाइल में गाड़ी से आ रहा हूँ, है कुछ भी नहीं, हाँ बड़ी गाड़ी, अब छोटी गाड़ी नहीं बड़ी गाड़ी चाहिए मुझे, दिखावे की दुनिया है। तो इस गलती से वो क्या कर देता है, कई बार ज़्यादा पैसे के लालच में उस ऐश्वर्य को बनाने के लिए सगे संबंधी जनों की हत्या भी कर जाता है। एक गलत काम उसको बहुत सारे गलत काम की ओर प्रेरित कर देता है। बलवत्ता, तीसरा, चौथा क्या है, पहला बताया था यौवन, दूसरा सौंदर्य, तीसरा ऐश्वर्य, चौथा बलवत्ता, बल और साहस का दुरुपयोग। जैसे वर्तमान में मनुष्य क्या करता है कि भाई मुर्गा है, छोटा सा खरगोश है, उसको खा जाता है मार करके, मैं बड़ा हूँ, लिया काटा खा के मार गए। कोई बड़े आदमी हैं भाई साहब, जैसे 6-7 फुट के, छोटे से बच्चे हैं, अरे धे धे धका धक मार रहे, है ना। कोई ज़्यादा पैसे वाला बड़ी गाड़ी से निकला है, रिक्शे वाला बेचारा गरीब आदमी शांति से जा रहा था, हल्का सा उसने टेढ़ा किया, उतरे, गर्दन पकड़ी, मारना शुरू कर दिया रिक्शे वाले को। हमने देखा है ऐसा रोड पे दिल्ली में बहुत, अपने बल का और साहस का कि तू एक गरीब आदमी मेरा क्या बिगाड़ लेगा, लिया लठ मारना शुरू कर दिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई, मेरी गाड़ी जा रही है, तू इधर कैसे आया भाई। तो बल और साहस का जो दुरुपयोग करता है उस यौवन के मद में, क्या करता है, उसको और नीच और हल्का बना देता है कि मेरे पास इतना बल है, जो अगर मेरे से छोटा मिल गया शरीर में, सामर्थ्य में, शक्ति में, पैसे में, तो उसको पीट दो, है ना, उसको धमका के बिठा दो। ऐसा कार्य कभी भी धर्मात्मा लोग नहीं करते। बलवान व्यक्ति किसी का भी अपमान कर देता है, किसी को भी कुछ समझता नहीं है, जिससे उसे भी कभी स्वयं अपमानित होना पड़ता है या फिर अंत में मरना पड़ता है। आप ज़्यादा किसी को मारोगे ना फालतू में,
कभी ना कभी कर्म घूम करके आएगा, कभी कोई और आपको जाकर के आपसे ही बलवान आ जाएगा। ठीक है, चलो आपका समय हो रहा है, बस इस वाले श्लोक का एक पैराग्राफ रह गया है। इन 4 मद में से एक का भी समागम अनर्थ का कारण है। ऐसा नहीं है कि चारों एक साथ आप करो। अगर यौवन में आपने कोई गलत काम किया, जो पिछले कल की कक्षा में, आज की कक्षा में सिखा रहे हैं, बिल्कुल घूंट के पी लेना इस बात को, लड़के भी और लड़कियां भी और बच्चे भी, है ना, और गुरुजन भी, जिनका विवाह नहीं हुआ है, चाहे जिनका हो भी गया, विवाहित लोग भी पर स्त्री पर पुरुष पर आकर्षित हो जाते हैं, वह भी गलत है। इन 4 मदों में से एक का भी समागम अगर कर लिया तो अनर्थ का कारण बन जाएगा। और फिर यदि चारों का एक साथ समागम हो गया, अब मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है, बहुत ध्यान से सुनो, कि उसको चारों चूज एक साथ हो गई। क्या क्या हो गई? युवा भी है, सुंदर का भी घमंड हो गया, युवावस्था में भी गलत काम कर रहा है, ऐश्वर्य रुपए पैसे का घमंड हो गया, और बलवान भी है। चारों चीज अगर एक साथ कर दी गलत काम, तो गुरु विनीत और हे उपाध्याय का ज्ञाता ही अनर्थ से बच पाता है। समागम यानी कि ये चारों चीजें उसके साथ एक साथ हैं। बल भी है, यौवन भी है, सुंदर भी है, और पैसा भी है। जैसे सिमंदर भगवान के हुआ बचपन से, राम भगवान को बचपन से सब मिला, महावीर भगवान को बचपन से सब मिला, परंतु वो बचेगा कैसे? गुरु विनीत और हे उपाध्याय का ज्ञाता। आप लोगों के पास में मान लीजिए 2, 4, 5 साल बाद ये चारों चीजें एक साथ हो गई, आपके पास पैसा भी आ गया, बॉडी भी बना ली, सुंदरता भी हो गई और युवावस्था भी आ गई, तो कैसे बचोगे इनके घमंड से? बताओ कैसे बचोगे? जिन्होंने ये ग्रंथ पढ़ा है वह बच जाए। जो हे उपाध्याय का ज्ञाता है, क्या छोड़ना था और क्या पकड़ना था ये जानता था, और जिसने स्वाध्याय किया हुआ था, जो ज्ञाता था, गुरु विनीत, जिसको अच्छे गुरु पहले कभी मिले थे, वह आप सब बच्चे ये सारी चीजें मिलने के बाद भी बच जाओगे। समझे बच्चों? जिनका हृदय गुरु वचनों की ससुक्तियों से पवित्र रहता है, वह आगामी विपत्तियों से बच करके संसार के दुख सागर को तैर जाते हैं। जिनका हृदय, हृदय माने जिनका मन, जो हमने यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, गुरुजी आपको पढ़ा रहे हैं, उनकी सत सूक्तियों यानी कि सच बातें, सत माने सत्य, सूक्तियां माने जो सूत्र बताए हैं जीवन के, अगर वे सूत्रियां युक्तियां आपने याद कर ली जो गुरुजनों ने बताई हैं, तो क्या रहेगा? कोई भी आपको विपत्ति आएगी उनसे आप हमेशा हमेशा बच जाओगे, और संसार के जो दुख के सागर हैं उसको तैर करके पार कर लोगे। स्विमिंग करके, नदी होती है ना, समुद्र होता है, उसको पार कौन करता है? जो तैरना जानता है। ये जो संसार है 4 गतियों का, ये संसार समुद्र है, उसको तैर करके जो पार करेगा, है ना, वह मोक्ष चला जाएगा। सच कहा है, भवाब्धे स्तार को गुरु, संसार समुद्र को तारने वाले गुरु होते हैं। क्या कहा है छत्र चूड़ामणि में? भवाब्धे, बोलो भवाब्धे स्तार को गुरु, संसार समुद्र से तारने वाले गुरु होते हैं। ठीक है, आज का ज्ञान इतना ही। बहुत अच्छे से बच्चों ने अपनी एनर्जी दिखाई, ऐसे ही प्रतिदिन अच्छी अच्छी एनर्जी दिखाते रहो, सीखते रहो। आगे जीवनधर का चरित्र और आगे पढ़ेंगे। अभी जीवनधर स्वामी को उनके गुरुजी ने बता दिया है तुम किसके बेटे हो, 1 साल तक शांति से रहो, हम तुम्हारी तैयारी कराएंगे, है ना। अब मान लो किसी को कॉलेज जाना, डॉक्टर बनना, तो पहले पीछे की पढ़ाई पूरी करेगा ना, सीधे थोड़ी ना बन जाएगा। तो ऐसे ही अगर काष्ठांगार को हराना है तो अभी समय बचा है, अभी तैयारी चलेगी। आप लोग भी इस ग्रंथ को इसी प्रकार से बच्चों पढ़ते रहो। जय बोली महावीर भगवान की, आदिनाथ भगवान की, जीवनधर भगवान की, मुनि श्री ब्रह्म सागर जी महाराज की, छत्र चूड़ामणि एवं गद्य चिंतामणि ग्रंथों की जय। आचार्य बाधीव सिंह की जय। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जड़म।